खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एक तरफ जहां निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की हड़ताल ने अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ के देश के युवाओं को रोजगार के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली की तर्ज पर बचत खाता, आवधिक जमा योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देती आ रही नॉन बैंकिंग कंपनी सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं की 2 दिवसीय शांतिपूर्ण सांकेतिक अनशन ने सरकार और कंपनी के मैनेजमेंट को आगामी आंदोलनों के लिए आगाह कर दिया है। सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों की जमा धनराशि के आधार पर उन्हें दी जाने वाली परिपक्वता राशि के लंबित मामलों का भुगतान जल्द शुरू करने की मांग पर अड़े कंपनी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने जमालपुर शाखा कार्यालय में हल्ला बोल किया। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा है कि यदि जल्द भुगतान आरंभ नहीं किया जाता है तो कंपनी मैनेजमेंट और उनको संरक्षण प्रदान कर रही सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में सहारा इंडिया जमालपुर शाखा के प्रबंधक ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियम विरुद्ध 24,000 करोड़ रुपए जब्त किए जाने का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इसके अलावा कोविड को लेकर वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण सहारा इंडिया के निवेशकों भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी निवेशकों की राशि के भुगतान की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। आज जो स्ट्राइक 2 दिवसीय स्ट्राइक की गई है, किन मांगों को लेकर की गई है, सहारा इंडिया मैनेजमेंट की ओर से कितना सपोर्ट मिल रहा है कार्यकर्ताओं को? हम लोग ये धरना के बारे में तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन अब जब कंपनी हमको बोल रही है कि अगले महीना करेंगे, 2 महीना बाद करेंगे, 6 महीना बाद करेंगे, आज हम लोग को इंतज़ार करते करते धैर्य की सीमा अब टूट गया। अब हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया है। हमारा पेट पर लात मारा गया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इसलिए कंपनी के द्वारा अब हमको ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि अगले महीना पैसा मिलेगा, अगले महीना पैसा मिलेगा। अब हम कंपनी से ही गुहार लगाते हैं कि और सरकार से भी गुहार लगाते हैं, कृपया इस संस्था को देखें और जितना जल्दी हो सके जमाकर्ता कार्यकर्ता को स्थिति को सुधारा जाए, भुगतान किया जाए और हम लोगों को जो रोजी रोटी चलता था इसको देखा जाए। जी, ये जो 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, क्या इससे लगता है कि मैनेजमेंट इस पर कोई संज्ञान लेगी? इससे तो लगता नहीं है, क्योंकि विगत जो है 8 वर्षों से इस समस्या को हम लोग झेल रहे हैं और संस्था हम लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार कर रही है और जमाकर्ता और कार्यकर्ता को बेवकूफ़ बना रही है। और लगता नहीं है इसको, जिसमें जब तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि, चाहे वो जिला स्तरीय जो पदाधिकारी है या सरकार के किसी स्तर के पदाधिकारियों के पास क्या आप लोगों ने गुहार लगाई है? जी, हमने जिला कलेक्टर के पास लिखित आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा कुछ क्रियात्मक कार्रवाई नहीं किया गया। आश्वासन देकर के फिर सेकेंड डे मैं स्वयं उनके असिस्टेंट से मिला था, तो उन्होंने कहा कि जो है कि किसी भी कार्यकर्ता या जमाकर्ता का सहारा इंडिया कोई भी पेपर नहीं लेना है आपको। क्या उम्मीदें हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है इसका असर देखने को मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो क्या आप लोग का आगे का किस तरह की रणनीति होगी? हमारी रणनीति यही है कि ये जो 2 दिवसीय धरना जो हम लोग आज और कल जो बैठे हुए हैं, अगर ये चूँकि ये शाखा स्तर पर है और ये शाखा स्तर पर अगर मान लीजिए इनके बाद अगर कुछ नहीं मैनेजमेंट प्रबंधन के द्वारा कुछ जो है हम लोगों को ठोस प्रारूप नहीं दिखता है, तो 13 दिन के बाद, पुनः 13 दिन के बाद इसी माह के 29, 30, 31 को हम लोग पूरे मुंगेर रीजन में विशाल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, 3 दिन का जो समय होगा, अगर उसमें भी मुख्यालय स्तर पर, प्रबंधन स्तर पर अगर कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ये मेरा फिर अनिश्चितकालीन की ओर जा सकता है। आगे ये बड़ा रूप लिया जा सकता है इसमें, क्योंकि अब जो है परेशानियां जो है बृहद पैमाने पे बढ़ चुकी है, जिसमें अब हम लोगों को इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। जो भी कार्यकर्तागण हैं वो सारे लोगों का यही एक मांग है कि निवेशकर्ता का जो धन यहाँ पे है
जो मैच्योर होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर के हम लोग ये शुरुआती कदम की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आंदोलन का रास्ता इख्तियार होते होते ये काफ़ी उग्र होता चला जाएगा। इसके लिए हमारा सरकार से भी एक नम्र निवेदन है कि सरकार भी इस व्यवस्था को बनाए हुए रखने के लिए जो है आप जल्द से जल्द चूँकि से जल्द आप कुछ जो है इसके विषय में पहल करें। आज जो स्थितियां पैदा हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ निवेशकों का भी विश्वास सहारा इंडिया पे भंग हुआ है। सहारा इंडिया की जो ये स्थिति है, निवेशकों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। आप किस हद तक मानते हैं कि मैनेजमेंट इसमें दोषी है? सहारा इंडिया परिवार 1978 में स्थापित हुई और विगत आप लोग फटिए विगत 43-44 वर्ष की संस्थान है, आज की संस्थान नहीं है। आज 42 वर्ष में कोई परेशानी नहीं हुई। मार्च 2020 हम लोगों के लिए बड़ा संकट का समय आया, जो विगत 5 महीनों तक ऑफिस बंद रही कोरोना संकट के चलते, और जो कारोबार होना चाहे 5 महीनों में बंद हो गया। तो स्वाभाविक है कि पेमेंट तो पार्टी का पुरता गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के बाद थोड़ा भय भ्रमभ्रांति भी हो गई, जिसके चलते ही परेशानी हुई। एक मिनट, ये सब नहीं लीजिए, आप लोगों को नहीं लेने का है। तो कंपनी की मंशा सही है, ये नहीं है कि कंपनी का मंशा नहीं है कि हम भुगतान नहीं करें। आज तक जो स्थिति थी, हमको भी दुख है कि ये परेशानी हुई है, और स्वाभाविक में जमाकर्ता कार्यकर्ता परेशान हैं भुगतान को लेके। आवश्यकता भी है और बहुत लोगों को नहीं भी है, उसके बावजूद भी भय भ्रमभ्रांति में लेना चाह रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। पूरे इंडिया में 44,000 नॉन बैंकिंग थी, सिर्फ सहारा इंडिया ही है। जहां तक विश्वस्तता की बात है, हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि जितना देनदारी है अभी वर्तमान में पूरे इंडिया में, उससे कई गुना संपत्ति हमारी चल और अचल संपत्ति है, जो कहीं से दिवालियापन की बात नहीं है, न फ्लॉप होने की बात है। अगर ऐसी स्थिति रहती तो 2014 से हम लोग को सहारा से भी विवाद जो चल रहा है, मुख्य रूप से मान के चलिए एक लिक्विड मनी कोई बड़ी कंपनी के पास उतनी नहीं होगी, 25,000 करोड़ रुपया वहाँ पर पड़ा हुआ है। और अगर वो सरकार भी पहल करती, सेबी भी इस चीज़ को संज्ञान में लेती कि नहीं वाजिब है, उसका पैसा ब्लॉक करके क्यों रखें, तो अगर वो निदान हो गया रहता तो आज हम लोग को ये परेशानी नहीं होती। तो कहीं न कहीं कंपनी की मंशा सही है। जो परिस्थितियां पैदा हुई, इसके पीछे मुख्य वजह क्या मान रहे हैं कि सेबी और सहारा का जो बीच का झगड़ा है या कोविड काल है? दोनों है और मुख्य रूप से हम लोग के लिक्विड मनी 25,000 करोड़ ब्लॉक, और 25,000 करोड़ जो हम लोग को मिल जाता तो आए एक एक व्यक्ति को ब्लॉक भुगतान करते। और सरकार को भी इस चीज़ को, जबकि वहाँ पर पीएमओ में ऑफिस में सब जगह जानकारी में है, तो पहल के करके जल्दी से जल्दी इसको डेट देते हुए सहारा सेबी का डेट ही नहीं दिया जा रहा है। लगातार 1.5 से या 2 साल से सुनवाई ही नहीं हो रही है, जिसके चलते ये परेशानी हो रही। पता नहीं हम लोग के साथ क्या परेशानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जो मैनेजमेंट टीम है, क्या उन लोगों के द्वारा भी जो प्लान तैयार किया जा रहा है, जो व्यवस्था तैयार की व्यवस्था देखिए 8 शर्तों पर काम हो रही है पैसा फंड उगाही के संबंध में। एक जगह से बात भी हो गई है, इजराइल की कंपनी से बात हुई, यहाँ भी जो है थोड़ा बहुत ये है एम्बार्गो हम लोग पर, जैसे हम ज़मीन है हमारे पास में 36,000 एकड़, तो उसको सेल करने में भी एम्बार्गो लगा हुआ है, और अगर ज़मीन हम बेचते हैं तो सहारा सेबी के खाता में वो पैसा पुनः चला जाता है। इसके चलते परेशानी है। नहीं तो हमारे पास प्रॉपर्टी उतना है कि हम एक एक व्यक्ति को भुगतान एक समय में कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं परेशानी ज़बरदस्त एम्बार्गो जो है, जैसे कि हम प्रतिबंध है कि आप टोटल ज़मीन नहीं बेच सकते, बेचते हैं तो सहारा सेबी खाता में जाता है, तो वो परेशानी उसी कारण जो बिका वो 24,000 करोड़ वहाँ पर गया, और जो हमारे पास लिक्विड मनी थी वो उसके पास सहारा सेबी खाता में गया। इसके चलते परेशानी हो रही है। इससे पहले भी कई कंपनियां भारत में सहारा के बाद भी कई कंपनियां आई, सहारा से पहले भी कई कंपनियां आई, जो आज
निवेशकों का पैसा लेकर भाग चुकी है तो और ग्राहकों का तो कहीं ना कहीं विश्वास अब डगमगाने लगा है। देखिए, इसको दूर करने के लिए क्या नई योजना तैयार करें? अगर ऐसा बात रहता तो आज के डेट में भी कुछ जमा नहीं होता। अभी भी हमारे जमाकर्ता में अटूट विश्वास है। अगर हम लोग नहीं रहता तो आज परेशानी हुई, हम मानते हैं बात को, ये बात नहीं माना जा सकता, लेकिन अटूट विश्वास है, अभी भी भरोसा है कि कंपनी देगी और हर हाल में कंपनी भी देगी। इसको कहीं से नहीं है कि नहीं देने सक्षम है। हाँ, अन्य कंपनियां जो भागी उसके पास जो है चल अचल संपत्ति नहीं थी। आज हमारी कंपनी की मंशा ये थी कि हमने 36,000 पूरे इंडिया में जो है लैंड प्राप्त किया और जिसकी कीमत 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की है और 1,62,000 करोड़ की देनदारी अभी जो ट्रायल बैलेंस आता है 1,62,000 करोड़ की है। तो इस स्थिति में हम फ्लोर नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतनी संपत्ति है कि हम देनदारी कर सकते हैं। जहाँ तक विश्वसता में है, हम दावे के साथ कहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। इसलिए कि क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक लोन फिनांस करती है, उसकी गारंटी नहीं है कि कब लौट जाएगा, क्या होगा, लेकिन हमारी गारंटी है कि हमारे पास संपत्ति है। हाँ, दिक्कत हुई है, कोई भी दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका निदान नहीं हुआ है, निदान होना है। हाँ, थोड़ा परेशानी है, छट जाएगा और कंपनी पूरी व्यवस्था में है कि हमको करना है। कंपनी की ओर से क्या कोई डेडलाइन जारी किया गया है? डेडलाइन अगले पेपर में दिया कि हम 2 डेट दिए थे, जिसके चलते वो नहीं हो पाया, और उसने दिया था 8 सितंबर को पेपर में आया है, पूरा प्रकाशन आया था और 9 सभी पेपर में आया था। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि हमने जो पहल किया है और बहुत ही जल्दी हम इस निदान की ओर आएंगे और हम लोग आपके समक्ष में एक अच्छी खुशखबरी के साथ प्रस्तुत होंगे भुगतान के संबंध लेकर। ऐसा दिया हुआ है पेपर में, माननीय जो उच्च प्रबंधन है उनके द्वारा दिया हुआ। आज जो ये धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और कार्यकर्ताओं का, क्या लग रहा है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से कोई आगे मैनेजमेंट को हमने बता दिया है। आगे मैनेजमेंट का बाधा भी उत्पन्न हो रही है इससे? नहीं, हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, अपने मित्र हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर। कार्यकर्ताओं का आज भी सपोर्ट। हाँ, तभी तो हम बैठ रहे हैं, कार्यकर्ता के बल पर ही हम चल रहे हैं। ड्यू टू कार्यकर्ता हमारे इतने हैंड में हैं, आज 13 लाख का थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता अभी भी सक्षम हैं कि थोड़ा भी समस्या सॉल्व होगी तो पुनः हम जीवित हो जाएंगे और पुनः अच्छे ढंग से जीवन यापन जो है, आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई है उसको हम पूरा करेंगे। हमारे कार्यकर्ता इतने हैंडसम हैं, इतने जुझारू हैं, उसका कहीं कोई द्वितीय संस्थान में नहीं हो सकता।